जय हिंद दोस्तों। बीपीएससी टीआरई 3 पेपर लीक मामले में ईओयू के द्वारा नामजद जो अभियुक्त है उनके द्वारा अब बड़े बड़े खुलासे किए जा रहे हैं। पहले तो इनका आप रिपोर्ट देखिए, फिर हम विस्तार से चर्चा करते हैं कि क्या बीपीएससी की संलिप्तता इसमें है या नहीं। 64वीं से मुझे जानकारी है। आज मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ कि बीपीएससी चेक कर ले, आर्थिक अपराध इकाई चेक कर ले, सरकार चेक कर ले कि क्या 64वीं बीपीएससी से कंटिन्यू टेंडर उसके पास है या नहीं है। तो हर मामले ब्लेसिंग में ही टेंडर थी सिपाही का और वहीं से पर्चा लीक हुआ। चला था क्योंकि जेल में हम एक दिन पूछे थे विशाल से कि तुम इतना उदास क्यों हो। बोला भैया ऐसे ऐसे सिपाही का काम किए थे, पेपर पकड़ा गया, एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, नुकसान हो गया। टीआरई 3 के कैंसिलेशन को रोकने के लिए भी कोशिश की जा रही थी क्या? की गई थी, बहुत सारे ऑफर दी गई थी जैसी मेरे पास जानकारी आई थी, बट वो लोग मैनेज करने वाले जाने और बीपीएससी जाने या जो भी मंत्री उंत्री का नाम जो भी आया है। विशाल का भाई जो रेलवे में अभी वर्तमान में जेई है समस्तीपुर डिवीज़न से सहरसा रेलवे में, वो भी फर्जीवाड़ी तरीके से गया है और वही लड़का ये बीपीएससी टायर 3 का मटेरियल सॉल्व किया है। मैं दावे के साथ बोलता हूं कि विशाल चौरसिया का भाई विकास कुमार, उसका घर का नाम विकास है, सर्टिफिकेट नाम निशांत है, उसमें शायद गौरव है कि नहीं, लेकिन निशांत गौरव, वो 2 बार मैट्रिक किया है। एक सर्टिफिकेट वो ऐसे सिंपल रखे है, एक सर्टिफिकेट पर उसने डिप्लोमा किया, उससे वो नौकरी कर रहा है, उसी ने ये माल सॉल्व किया है। ये टायर 3 का मटेरियल सॉल्व विशाल चौरसिया का भाई ही किया है जो रेलवे में वर्तमान जेई है। ये लोग एग्रीकल्चर भी किया, बीपीएससी एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम 1 और 2 तारीख को हुआ था इसी मार्च में, उसमें भी इसने किया अजीत चौहान के साथ विशाल चौरसिया ने काम कर रहे हैं। लेकिन मैं अभी भी बता रहा हूं कि बीपीएससी का पेपर ब्लेसिंग से ही लीक हुआ है और पार्थो सेनगुप्ता और विशाल चौरसिया ही लीक किया है। इस पूरे रिपोर्ट को सुनने के बाद एक बात तो साफ क्लियर हो जाती है कि बीपीएससी को कहीं न कहीं इस प्रिंटिंग प्रेस से और इन दलालों से चंदा मिल रहा था। इनके अधिकारियों को पिछले 7-8 वर्षों से लगातार चंदा मिल रहा था, क्योंकि इनको पता था, जब बीपीएससी को पहले से पता था, आपको भी पता है कि बिहार में बिहार पुलिस का एग्ज़ाम हुआ थोड़े दिन पहले, उसका भी पेपर लीक हुआ और पेपर रद्द भी हुआ, वो भी इसी प्रिंटिंग प्रेस में, ब्लेसिंग प्रिंटिंग प्रेस में ही छपा था। और बीपीएससी ये बात को जानती थी, उससे पहले से ही बीपीएससी ने लगातार 6-7 वर्षों से वहाँ पे इस ब्लेसिंग प्रिंटिंग प्रेस में अपनी जो है क्वेश्चंस पेपर को टेंडर दे करके वहाँ से ही छपवा रही थी। तो कहीं ना कहीं एक बात तो साफ तय हो जाता है इनकी इस रिपोर्ट को सुनने के बाद कि कहीं ना कहीं बीपीएससी को चंदा उस प्रिंटिंग प्रेस से कह लीजिए या इन दलालों से, विशाल चौरसिया हो गया और इनके जितने सारे भी सोल्वर गैंग हैं, सभी से इनको जो है चंदा मिल रहा था। तभी तो लगातार बीपीएससी मेहरबान है आज 6-7 वर्षों से सारे कारनामे जानने के बाद भी। और विशाल चौरसिया का उस प्रिंटिंग प्रेस पे पूरी तरह से कब्जा है उनके लोगों का, जैसा कि इन्होंने बताया है। अब उस प्रिंटिंग प्रेस में जितने सारे भी देश के अलग अलग एग्ज़ाम के पेपर छपने आएंगे तो वो या तो कहीं ना कहीं पढ़ाए जाएंगे या बेचे जाएंगे या तो उनका पेपर लीक हो जाएगा। तो ये तो है ब्लेसिंग प्रिंटिंग प्रेस का कारनामा। अब इसमें जो है बीपीएससी को जब चंदा मिल रही थी तो बहुत सारे लोगों का मन में ये भी संशय होगा कि क्या सरकार को भी वहाँ से कुछ पैसा मिल रहा था या कुछ विभाग के मंत्री हैं उनको डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाई जा रही थी। तो ये तो अभी जांच का विषय है, ये तो अभी बाद में आपको पता चलेगा। ये बात सिर्फ बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 की नहीं है। बीपीएससी 64वीं से लेकर के, जैसा कि इन्होंने बयान दिया है, तब से ही अयोग्य लोगों को जो है नौकरी दे रही है। यानी कि 7-8 वर्षों से जितने भी अयोग्य लोग हैं कहीं ना कहीं पैसों के बल पे नौकरियां बीपीएससी में प्राप्त कर लिया। तो ये ईओयू की बड़ी हाथ है, कह लीजिए बहुत बड़ी सफलता है और गवर्नमेंट को पूरी सख्ती से इन लोगों पे कार्रवाई करवानी चाहिए और इनकी तह तक जाना चाहिए ईओयू को, तभी जा कर के बड़े बड़े खुलासे होंगे और निकल कर के सामने आएगा।
विशाल चौरसिया और उनके जितने सारे भी गैंग हैं, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। मैं तो कहता हूं कि इनको आजीवन कारावास होना चाहिए और इन पे आर्थिक दंड जो है लगभग इनके ऊपर 10 से 20 करोड़ का लगना चाहिए, तभी जा कर के पेपर बिकना बिहार में बंद होगा या पूरे देश में बंद होगा। अगर ऐसे ऐसे लोग रहेंगे तो आप समझ सकते हैं कि जो खुद से अभ्यर्थी मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, उनका क्या हाल होगा। आपने देखा होगा TRE 2 का, आपको कहीं से भी ये बात हजम होने वाली है ही नहीं और थी ही नहीं कि TRE 2 में इतना ज़्यादा कट ऑफ कैसे जा सकता है, वो भी खास करके मैथ, इंग्लिश जैसे कह लीजिए टफ सब्जेक्ट में जो है इतना ज़्यादा कट ऑफ क्यों गया। तो कहीं ना कहीं TRE 2 में भी क्वेश्चंस पढ़वाया गया और उसकी जो है सख्ती से जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। अगर BPSC TRE 2 में भी पेपर लीक हुआ है, क्वेश्चंस पढ़वाया गया है, ये तो सब जानते हैं कि क्वेश्चंस पढ़वाया गया है, जैसा कि TRE 3 में उजागर हो गया, तो वो वाला भी रद्द होना चाहिए। भर्ती प्रक्रिया पूरी की पूरी तरीके से रद्द होनी चाहिए और ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी कार्रवाई ऐसे लोगों पर करनी चाहिए बिहार सरकार को, EOU को। अन्यथा ऐसे एक खेल जो है चलता रहेगा। TRE 3 का पेपर रद्द हो गया, जैसे कि कुछ दिन पहले बिहार पुलिस का पेपर रद्द हुआ, यूपी पुलिस का भी पेपर रद्द हो गया और फिर से ये कारनामे चलते रहेंगे। ये लोग जेल से भी, इनका जो बयान है, इन्होंने जो बयान में कहा है 100% सही बात इन्होंने बोला है कि ये लोग जेल से भी पेपर को लीक करवा दे रहे हैं। तो सोच लीजिए, कहीं ना कहीं इनका नेटवर्क बहुत बड़ा है, नेटवर्क कहीं छोटा नहीं है इनका। इनको या तो बहुत सारे विभाग भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्टली रूप से। कहीं ना कहीं इनका जो है बड़े बड़े कह लीजिए मंत्रियों से भी संपर्क है, तभी तो जा कर के ये बार बार छूट भी जा रहे हैं और इतने व्यापक पैमाने पे चंदा का उगाही कर ले रहे हैं, यानी कि पैसा का उगाही कर ले रहे हैं और ये इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सिर्फ 420 का धारा लगता है, कुछ दिन ये लोग जेल में रहते हैं, फिर छूट जाते हैं, जेल में भी रह कर के ये बड़े बड़े कारनामे कर जाते हैं। तो ऐसा कब तक चलता रहेगा साहब? इनको बदलिए, इन सिस्टम को बदलिए। और आप कहते थे ना कि क्वालिटी टीचर बिहार में चाहिए, तो आप लोगों ने तो जो भर दिया, अभी पिछले जितने भी आपने TRE 1, TRE 2 और TRE 3 करवाया, सब में लाखों की संख्या में तो आपने अयोग्य लोगों को बैठा ही दिया है। बट इनको सुधारने का एक आखिरी मौका ही कह लीजिए कि EOU के द्वारा जो जांच में सामने निकल करके आया, जो हाथ लगी, ये बहुत बड़ी हाथ है EOU का, जो इन्होंने खंगाला, सर्च किया और चीज़ों को उजागर करवाया। तो जो अभियुक्त का ये जो अपने इंटरव्यू में नाम ले रहे हैं, सभी अभियुक्त की गिरफ्तारी होनी चाहिए, इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए और इनको अगर आप गिरफ्तार करेंगे तो पूरा का पूरा दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ये सबको पता है, ये खुद भी इंटरव्यू में बोल रहे हैं कि किन्हीं को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जितने लोगों को इन्होंने नाम लिया है, सभी अभियुक्त को आप गिरफ्तार करें। आप जैसे भी आपकी जो भी प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में इनसे सच्चाई उगलवाइए। बाकी आपकी राय क्या है, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपना राय ज़रूर मेंशन कीजिएगा। अभ्यर्थियों को न्याय कैसे मिलेगा? जो इतने बड़े बड़े पैमाने पे TRE 1, TRE 2 और TRE 3 में धांधलियाँ हुई, तो अभ्यर्थियों को यहाँ से न्याय कैसे मिलेगी, इसके बारे में आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। बाय बाय, लव यू ऑल।